तीन चीजें हैं, इन तीन चीजों का रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर कसम उठा के फरमाया है कि ये जो इसका नतीजा निकल रहा है इसी तरह ही निकलेगा, मुझे कसम है इस चीज की। क्या फरमाया? सदके से माल कम नहीं होता। सदके से माल, हाँ, आपके पास फर्ज करें 10 लाख रुपए हैं, आप उसमें से कुछ सदका करते हैं, जाहिरी तौर पर फर्ज करें 1 लाख रुपए आपने सदका कर दिया। अब जाहिरी तौर पर तो यही नजर आ रहा है ना कि 10 लाख में से 1 लाख जब आप सदका करते हैं तो 9 लाख बाकी बचेगा, तो कम तो हो गया, कम तो हो गया। लेकिन अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता। और फिर मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर कसम उठाई, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट है, जाहिर के खिलाफ है। नतीजा वो है जो हमारी आंखों को नजर आ रहा है उसके बिल्कुल खिलाफ। इसलिए मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, हालांकि कसम उठाने की भी जरूरत न थी। मेरे नबी की जुबान से जो लफ्ज भी निकलता है सच ही होता है, झूठ तो निकलता ही नहीं है। फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता। भाई देखें, आप लाख रुपए सदका करेंगे ना, 9 लाख बाकी बचेगा। उस 9 लाख में जो बरकत होगी, क्योंकि 10 लाख भी आपने खर्च करना था जरूरतों पर, 9 लाख भी खर्च करना है जरूरतों पर। जो 9 लाख में अल्लाह बरकत डाल देगा उस 1 लाख के सदके की वजह से, वो इतनी बरकत होगी कि 10 लाख में वो चीजें आप खरीद ना सकते, वो जरूरतें पूरी ना कर सकते जो 9 लाख में आपकी पूरी हो जाएंगी। और ऐन मुमकिन है आप 10 लाख का 10 लाख संभाल के रखें और उसमें से 5 लाख आपकी बीमारी पर लग जाए। आपने 1 लाख रुपए सदका दिया, अब आपको नजर तो नहीं आई चीजें, सदका देने से बीमारियां टल गईं, मुसीबतें हट गईं, परेशानियां दूर हो गईं, जो आफात आपके ऊपर आने वाली थी वो दूर हो गईं। अब आपका 4 लाख बच गया। 1 लाख सदका दिया, जिन मुसीबतों को 5 लाख से आपने दूर करना था और मुकाबला करना था, 5 लाख खर्च करके 1 लाख सदके से वो टल गई, 4 लाख बच गया। मेरे भाई कुछ वो चीजें हैं जो गैब में, आपने अल्लाह को देखा है? किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन सब मानते हैं नहीं मानते? कुछ वो चीजें हैं जो हमने अल्लाह की नबी की जुबान से सुनी हैं और हम गैब पर ईमान रखते हैं। और हमारे ईमान की ये खूबी है, हमारे ईमान की, अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है परहेजगार लोगों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, परहेजगार कौन है? जो गैब के साथ ईमान रखते हैं। अल्लाह गैब है, उसके ऊपर ईमान रखते हैं नहीं रखते? हम में से किसी ने भी नहीं देखा। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया अल्लाह है, वो वहदहू ला शरीक है, हमने मान लिया, यही हमारा ईमान है। भाई इतने बड़े गैब को आपने मान लिया, यह तो बात ही छोटी सी है, यह तो बात ही छोटी सी है कि फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता। अगली बात सुनिए, फरमाया मुआफ कर देने से मुआफ करने वाले की इज्जत कम नहीं होती, बढ़ती है। एक बंदे के ऊपर जुल्म हुआ ना, आम तौर पर समझा यह जाता है जिसके ऊपर जुल्म हुआ, ज्यादती जिसके साथ हुई ना, वो बदला लेगा तो अपना इंतकाम ले लेगा। अब सामने वाले को रुसवा कर देगा, उसको जलील कर देगा, उसको नीचा दिखा देगा। अब जब उसको नीचा दिखा देगा, उसको जेर कर लेगा, उसके ऊपर इंतकामी वार करेगा, तो अब मुआशरे में इसकी इज्जत बढ़ेगी। हाँ, इसने ले लिया बदला। फरमाया नहीं नहीं, इससे इज्जत नहीं बढ़ती। इज्जत किससे बढ़ती है? बंदे की। एक बंदे के ऊपर ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, वो कहता है मैंने अल्लाह के लिए तुम्हें माफ किया। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम उठा के क्या फरमा रहे हैं? फरमाया कि इसकी इज्जत में इजाफा होगा, इसकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत मौके पर यह मौका उनके ऊपर आया होगा
कि जिस किसी से उन्होंने बदला लिया तो इंतकाम की आग में बदला दर बदला, बदला दर बदला, फिर वो जलते रहे। दोनों तरफ से रुसवाइयां भी होती रही। लेकिन जिस किसी को मुआफ कर दिया ना, तो अगला बंदा भी झुक गया। उसने कहा यार इसने मुझे मुआफ कर दिया, हालांकि मैंने ज्यादती की थी, इसने मुझे मुआफ कर दिया, तो यार ये कितने ज़र्फ वाला बंदा है, कितना अच्छा बंदा है। तो अब वो बंदा उल्टा शर्मिंदा हो जाता है, वो फिर उल्टी माफिया मांगता है। वो कहता है कि भाई मुझसे वाकई ज्यादती हो गई थी यार, मैं भूल गया था, मैंने ये गलत किया था, मुझे मुआफ कर दो। फिर चार बंदों को भी वो कहता है यार मैंने इसके साथ ज्यादती की थी, देखो इसने मुझे मुआफ कर दिया, कितना बड़ा आदमी है यार ये। उसकी इज्जत बढ़ जाती है नहीं बढ़ जाती? वही बंदा जिसने ज्यादती की थी वही प्रचार कर रहा है उसकी इज्जत का। इज्जत बढ़ी नहीं बढ़ी? अल्लाहु अकबर। सुनिए, एक तो फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, दूसरा फरमाया मुआफ कर देने से इज्जत कम नहीं होती, तीसरी बात सुनिए उसका भी नतीजा बिल्कुल उलट, बिल्कुल अपोजिट। फरमाया जो शख्स लोगों से मांगता है उसकी मोहताजी कभी खत्म नहीं होती। लोगों से मांगने वाले की मोहताजी कभी खत्म नहीं होती। अब हालांकि मांगने वाला तो माल जमा कर लेता है, उसकी मोहताजी खत्म हो जानी चाहिए। फरमाया जिसकी आदत है वो फकीर बन के लोगों से मांगता फिर रहा है, या किसी की खामखा कर्ज उठा लेने की आदत है, इधर से उठा लिया, उससे उठा लिया, इससे ले लिया, उससे ले लिया, जहां से दौ लगा ले लिया, उसका काम ही यही है। फरमाया जो शख्स मोहताजी जाहिर करता है और लोगों से मांग लेता है, मांगता है, मांगने वाले की कभी मोहताजी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल अपोजिट है ना नतीजा। तो पता ये चला, अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, अगर माल बढ़ाना चाहते हैं, अगर माल में बरकत पैदा करना चाहते हैं, दुखों और परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो फिर हम सदके वाला रास्ता इख्तियार करें, सदका दिया करें। और अगर हम अपनी इज्जत बढ़ाना चाहते हैं तो लोगों को मुआफ करना सीखें। और अगर हम मोहताजी से बचना चाहते हैं तो लोगों से मांगने की बजाय खुददारी वाली ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर